हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। आज हम बेटा 8th की एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। अब मैं ये एक्सप्रेशन लिख रही हूँ जिसको हमें फाइंड करना है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो अब इसको सॉल्व करना है हमें यूजिंग प्रॉपर्टीज। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे टोटल टर्म्स कितने हैं। तो टर्म्स है 3। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म कंटेन्स 2 फैक्टर्स। यहाँ पे दिख रहे हैं हमको 2 फैक्टर्स है। फर्स्ट टर्म में -2/3 एंड 3/5 और फिर ये जो थर्ड टर्म है यहाँ भी हमको 2 फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं -3/5 एंड 1/6। और हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म है दोनों में 3/5 एक कॉमन फैक्टर है। तो हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट और थर्ड टर्म्स को हम साथ साथ ले लें क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर्स हैं। तो इन दोनों को अगर साथ साथ लिखना है तो मुझे सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स के प्लेसेस इंटरचेंज करने पड़ेंगे। -2/3 इंटू 3/5। अब मैं ये सेकेंड टर्म की जगह पे पहले थर्ड टर्म लिख रही हूँ। -3/5 इंटू 1/6 देन 5/2। तो सेकेंड टर्म थर्ड टर्म की प्लेस पे चला गया। तो यहाँ पर जो मैंने ऑर्डर चेंज किया है सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स का, तो इस तरह से जो ऑर्डर चेंज करके टर्म्स को लिखा जाता है इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर मैंने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। और अब ये जो हमने दो टर्म साथ साथ लिखे हैं जिसमें 3/5 कॉमन फैक्टर था, तो इनको साथ साथ लिखने का रीजन ये था कि अब ये जो कॉमन फैक्टर है इसे हम बाहर लेने वाले हैं। ब्रैकेट के बाहर हम 3/5 ले लेंगे और माइनस साइन भी दोनों टर्म्स में है तो इस माइनस को भी आप बाहर ले लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या टर्म्स बचेंगे, 2/3 प्लस 1/6। अब यहाँ पर साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि जो नेगेटिव साइन था दोनों पे उसको भी हमने बाहर निकाल लिया है तो अंदर कोई नेगेटिव साइन बचेगा ही नहीं। और थर्ड टर्म को एज इट इज कैरी करना है। तो ये जो मैंने कॉमन लिया है -3/5 और बचे हुए फैक्टर्स को ब्रैकेट में लिखा है, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस तरह से ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब इन प्रॉपर्टीज को लेकर आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉपर्टीज का जो वीडियो मैंने बनाया था वो लिंक भी मैंने दे दिया है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो -3/5 कॉमन लेने के बाद अब ये ब्रैकेट आ गया है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करना पड़ता है। बॉड मैथ्स रूल अगर हम फॉलो करते हैं, अगर क्या फॉलो करते हैं उसे फॉलो तो करना ही पड़ेगा। तो ब्रैकेट सबसे पहले सिंप्लीफाई किया जाता है। तो 3 और 6 का एलसीएम आएगा 6। छोटे नंबर्स का एलसीएम तो ऐसे ही ओरली फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा। 3 6 लिखा हमने और अब ये 2 से डिविजिबल है तो पहले हम फर्स्ट फैक्टर ले लेंगे 2। 3 तो डिविजिबल नहीं होगा 2 से, 3 को हमने एज इट इज कैरी कर लिया और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, फिर ये 3 3 आया। अब इन दोनों के लिए फिर से एक फैक्टर हमने लिया 3, तो ये 3 बन जाती है, 3 बन जाती 3 हो गया। ये दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हुए तो एलसीएम मिल गया हमको 6। इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, ये जो एलसीएम आता है इस एलसीएम को हम रफ में इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा रफ कैलकुलेशन होगा, इसको फेयर में शो नहीं करना है। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। अब ये 2 2 आपस में मल्टीप्लाई जाएंगे तो 4 आया। फिर 1/6 सेकेंड टर्म है, इसमें भी हम एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 6 6 कैंसिल होंगे और ये 1 आ गया। और 5/2 तो हम अभी फिलहाल कैरी करते जा रहे हैं। -3/5 इंटू 4 + 1 5/6 प्लस 5/2। अब यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, ये 5 5 कैंसिल हो जाएंगे। अब कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी, अब बस सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, -1/2 प्लस 5/2। ये दो टर्म्स आए, इनको हमें सॉल्व करना है। तो फिर से यहाँ एलसीएम ले लेंगे 2, एलसीएम ऑफ 2 एंड 2 तो 2 ही आएगा। और इस एलसीएम को फिर से जैसे अभी मैंने रफ में कैलकुलेशन करके दिखाया था उस तरह से अगर हम करते हैं तो क्या क्या टर्म्स आ जाएंगे यहाँ पर देख लीजिए आप। -1/2 में ये एलसीएम मल्टीप्लाई किया, 2 2 कैंसिल हुए तो -1 आया फर्स्ट टर्म और ये फिर सेकेंड टर्म था 5/2।
5/2 में भी एलसीएम मल्टीप्लाई किया, 2 2 कैंसिल हुए और ये आया +5। -1 + 5 ये हो जाएगा 4, क्योंकि जब टर्म्स पे ऑपोजिट साइन होते हैं तो हम करते हैं सब्ट्रैक्शन और आंसर पे न्यूमेरिकली लार्ज नंबर का साइन अप्लाई किया जाता है। तो ये 4/2 और इनको कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आ गया 2। इस तरह से ये फाइनल आंसर हुआ। अब यहाँ पर बेटा ये प्रॉपर्टीज हमने इसलिए अप्लाई की क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व द एक्सप्रेशन। अदरवाइज इसको सॉल्व करने के लिए हम BODMAS रूल भी बिगिनिंग से ही अप्लाई कर सकते थे। तो BODMAS रूल के अकॉर्डिंग यहाँ ब्रैकेट तो नहीं है और डिवीजन का भी साइन नहीं है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेते, ये मल्टीप्लाई करते, ये वाला मल्टीप्लाई करते और फिर उसको आगे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे साइन के अकॉर्डिंग। तो अब इस तरह से हम प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होगा। 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। यहाँ भी देख रहे हैं बेटा हम कि 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो इन तीनों टर्म्स में 2 फैक्टर्स है, यहाँ 2/5 एंड -3/7 है, सेकेंड टर्म में है -1/6 एंड 3/2 और थर्ड टर्म में है 1/14 एंड 2/5। तो इन 3 टर्म्स में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से 2 टर्म्स हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर है। तो फिर से वही दिख रहा है हमको, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स आर हैविंग 2/5 एज अ कॉमन फैक्टर। तो मैं फर्स्ट टर्म के साथ थर्ड टर्म लिखना चाहती हूँ, तो मुझे इसके लिए फिर से सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स को कम्यूटेट करना पड़ेगा। कम्यूटेट मतलब उनके प्लेसेस को इंटरचेंज करना होगा। 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5 -1/6 इंटू 3/2। तो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड टर्म्स की प्लेसेस इंटरचेंज होंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स में 2/5 कॉमन फैक्टर है, तो इसे हमने बाहर कर लिया। अच्छा, यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी, ये जो मैंने ऑर्डर चेंज किया टर्म्स का, ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2/5 कॉमन लेते हैं और कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, -3/7 प्लस 1/14 -1/6 इंटू 3/2। तो ये हो गई अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ब्रैकेट में ये जो टर्म्स है इनको सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ऑफ 7 एंड 14 आ जाएगा। देखिए, एक तो मैंने आपको मेथड पूरा सॉल्व करके दिखाया था कि कैसे रिटर्न मेथड से लिखकर हम एलसीएम फाइंड करते हैं। अब ओरली कैसे फाइंड करते हैं, मतलब एक तरह का ये इंस्पेक्शन मेथड हो गया। ओरली कैसे एलसीएम फाइंड किया जाता है वो भी मैं बता देती हूँ। जिन भी नंबर्स का हमको एलसीएम फाइंड करना है उनमें से हम ग्रेटर नंबर का टेबल बोलेंगे। तो जैसे 14 है, 14 का मैंने टेबल बोलना मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ और उस जगह पर मैं स्टॉप हो जाऊंगी जहाँ पर ऐसा नंबर मिल जाए जो दूसरे के भी टेबल में आता हो। तो जैसे 14 1 14, यहाँ पर अभी रुकेंगे और चेक करेंगे कि 14 इस 7 के टेबल में भी आता है या नहीं आता है। तो आता है 14, 7 के टेबल में 14 आता है, 7 2 14 होता है, तो मतलब इनका एलसीएम 14 हो गया। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम 14 लिखा और अब रफ कैलकुलेशन में फिर से एक बार करके दिखा देती हूँ। -3/7 में एलसीएम मल्टीप्लाई होगा, 7 से इसको कट करोगे, 7 2 14, देन -3 × 2 -6 प्लस इसके बाद 1/14 में भी एलसीएम मल्टीप्लाई होगा, 14 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। और साइन जो जिस टर्म का जैसा है उसे एज इट इज अप्लाई करना होता है। -1/6 इंटू 3/2। यहाँ हम कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, तो अब मैं अगले स्टेप में इनको कैंसिल कर दूंगी। 2/5 इंटू, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इन 2 टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये होगा -5। अब -5 क्यों आंसर आ रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था अगर टर्म्स पे ऑपोजिट साइन हो तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पर प्लस साइन देकर एडिशन नहीं कर देना है, दोनों के इंडिविजुअल साइंस हम देखेंगे। अगर इनके साइन ऑपोजिट दिख रहे हैं तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी वैल्यू आती है, जैसे 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके आएगा 5, तो 5 आने के बाद इसमें माइनस साइन क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि न्यूमेरिकली लार्ज नंबर का जो भी साइन होता है वो इस पर अप्लाई किया जाता है।
फिर यहाँ पर ये कैंसिल कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और ये आएगा 1, न्यूमरेटर 1 1 है, मल्टीप्लाई कर भी 1 आएगा और डिनोमिनेटर 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर 5 5 कैंसिल होंगे और ये 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, -1/7 -1/4। अब इनका एलसीएम 7 4 ज़ा 28, फर्स्ट टर्म -1/7, इसमें 28 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, तो यहाँ पर आया -4। फिर सेकेंड टर्म -1/4, यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई करो, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, तो ये हुआ -7 और दोनों का सम आएगा -11/28। ये आंसर है फाइनल आंसर। ये -11 कैसे आ रहा है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर टर्म्स पे सेम साइन हो तो हम हमेशा उनको ऐड करेंगे और आंसर पे न्यूमेरिकली लार्ज नंबर का साइन अप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से -11/28 आंसर आया। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।